हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार। आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन एंड कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। मतलब कि रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा चीज़ हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है तो हम उसमें कंपेयर कैसे करें कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हमारे पास नंबर लाइन होता है जिसमें हमारे पास एक होता है ज़ीरो। ज़ीरो के अगर हम राइट साइड जाएंगे तो हमारे पास ये सब का सब पॉजिटिव नंबर होता है, और लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हमारे पास सब नेगेटिव नंबर होता है। तो नेगेटिव नंबर, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, ये हमारे पास 1 2 3 इस तरीके से लिखते हैं। और नेगेटिव नंबर हमारा शुरू होता है -1 -2 -3, और इस तरीके से हम लिखते चले जाते हैं। नेगेटिव नंबर जितना बढ़ता जाएगा वो छोटा होता जाएगा क्योंकि ये दूर होता जा रहा है जीरो से, और जीरो के यहाँ पे 1 2 3 जितना बढ़ता जाएगा वो बड़ा होता जाएगा। अगर हमें पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा और छोटा जा रहा है तो हम क्या देखेंगे, हम लेफ़्ट साइड नेगेटिव साइड से देखेंगे राइट साइड की ओर। अगर नेगेटिव साइड से राइट साइड की ओर हमारा नंबर की वैल्यू बढ़ती है, जैसे अगर हमारे पास है -3 और -1 के बीच में अगर आपसे पूछे कि दोनों में से बड़ा कौन है तो आप ये कहेंगे कि -1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि राइट साइड में क्या आ रहा है, मतलब अगर हम राइट साइड में देखें तो राइट साइड क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अगर यहीं हमसे पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए कि -4 या -5, -5 और -1 में कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे -1 बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि राइट साइड में -1 आ रहा है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि -5 और -4 इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो आप ये कहेंगे कि -4 बड़ा है। क्यों? क्योंकि राइट साइड में पहला डिजिट मतलब -5 से राइट साइड में आ रहा है -4। अगर ये राइट साइड में नहीं आता तो ये छोटा हो जाता। तो इसी तरीके से हम नंबर कंपैरिजन करते हैं नेगेटिव का। और हम दूसरी तरीके से ये भी समझ सकते हैं बिल्कुल इजी मेथड से कि अगर हमारा 4 है और 5 इन दो नंबर की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास 4 यहाँ पे अभी आपका छोटा है और 5 आपका बड़ा है, अगर यहीं पे हम नेगेटिव दोनों के साथ लगा दे दें, अगर -4 कर दें और -5 कर दें तो ये सिंबल जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब आप -4 बड़ा हो जाएगा और -5 छोटा हो जाएगा। ये आप इसी मेथड आप याद रखिए कि अगर कोई चीज़ पॉजिटिव में बड़ा छोटा है तो नेगेटिव लगाते के साथ अगर दोनों में नेगेटिव लग रहा है तो वो बड़ा हो जाएगा, और अगर नेगेटिव में बड़ा है तो दोनों साइड अगर पॉजिटिव लगाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजी मेथड से याद कर सकते हैं। ये तो बात हुई इंटीजर की। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमारे पास रेशनल नंबर में हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पहला हमारे पास क्वेश्चन है 7/8, इसको रिप्रेजेंट करना है। आइए करते हैं। देखिए, पॉजिटिव है मतलब हमारा क्या होगा, पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस ज़ीरो नंबर से इधर मतलब पॉजिटिव में ही चलेगा। तो अब देखिए, इसका डिनोमिनेटर जो है वो 8 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नंबर डालेंगे। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 8 ही रहेगा, और हम यहाँ पे 1 से काउंटिंग शुरू कर देंगे। जैसे 1/8, फिर लिखा हमने 2/8, फिर 3/8, फिर 4/8, फिर 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। देखिए, नंबर कहाँ तक डालेंगे, नंबर हम डालेंगे जो हमें क्वेश्चन दे रखा है 7/8, मतलब जो न्यूमिनेटर है 7 है, हम इस 7 से कुछ नंबर आगे डालेंगे। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं। देखिए, हमारे पास 7/8 यहाँ ख़त्म हो गया, हमारे पास 8/8 ये रहा। अब देखिए, हमने 8/8 पे क्यों रखा, आप तो कह सकते हैं कि आप यहाँ पे 9/8 पे भी आप रोक सकते हैं, 9/8 और बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम 8/8 पे इसलिए रोके, देखिए इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1, मतलब कि ये इसकी वैल्यू हो गई 1। तो देखिए, अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ 0 1, तो 0 1 के बीच में अगर हम इसे 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरीके का सीरीज़ बन के आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 8/8 पे ही रुक गए क्योंकि 8 से बड़ा नहीं है। तो 7/8 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, हमारा 7/8 यहाँ पे रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है तो हम माइनस की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, जिसमें हमारा जो हमारा न्यूमिनेटर है वो हमारा बड़ा होगा और डिनोमिनेटर हमारा छोटा होगा। तो आइए देखते हैं हम उसको किस तरीके से हम करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास है 12/4, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो देखिए नेगेटिव है तो आपने सीधा देखा कि भाई हमारे पास नेगेटिव नंबर है, तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, हम सिर्फ नेगेटिव नंबर हम मतलब लेफ़्ट साइड में हम इसका नंबरिंग डालेंगे। तो इसका नंबरिंग तो हम डालेंगे तो हमें क्या देखेंगे ईजिली, हम क्या करेंगे यहाँ पे आप बोलेंगे कि -1/4 -2/4 इस तरीके से आप सीधा कर करके आप 12 तक नंबर डाल दीजिए, और फिर 12 से थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, जैसे आप बोलेंगे कि -15/12 तक डाल दीजिए और ईजिली हमारे पास हो जाएगा। तो ईजिली हमारा हो तो जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरीके के अगर हम इसे नंबर डालते रहेंगे, जैसे ये तो अभी मान के चलिए सिर्फ -12/4 है, अगर यहाँ पे होता -30/4 तो हम क्या करते, 30 तक नंबर डालते, बहुत ज़्यादा हो जाता। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम यहाँ इन दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्वाटिएंट हमारा कितना आ रहा है। जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं -30/4 को, तो अगर हमने 4 को 30 से डिवाइड किया तो 4 4 सा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28, तो 28 होगा, 2 रिमाइंडर हमारे पास बच गया। तो हमने ये देखा कि अगर हम यहाँ पे नंबरिंग डालेंगे तो 7 तक तो हमारा नंबर आएगा नहीं, 7 के बाद ही आएगा। तो यहाँ पे 7 तक नंबर ना आने का मतलब ये है कि हम जो डालते हैं, जो हमारे पास ये नंबर आता है -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा -6 -7, मतलब जो हमारा ये जो नंबर लाइन है, मतलब -30/4 है, ये हमारा नंबर लाइन -7 के बाद ही आएगा। तभी तो हमारा डिवाइड करके क्वोटिएंट हमारा क्या आ गया, हमारे पास आया 7। ओके, तो अगर हम इसको -30/4 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए 7 तक तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास 7 के बाद ही आएगा। तो हम सीधा हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा डाल देते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 1। तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे 4/4 माइनस का 4/4। अगला हमारे पास हो जाएगा 2, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे माइनस का 8/4, मतलब कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 7 तक ऐसे ही लिखेंगे। 3 के लिए 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और फिर उसके बाद अब ये नंबर आएगा हमारा। ठीक है, तो यह -8/4 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 माइनस का, सबके नीचे हम डाल देंगे 4। ओके, तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने ये देखा कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो ये हमारे नंबर लाइन पे इतना रिप्रेजेंट हो गया। हमें क्या दिखाना है, हमें तो 7 के बाद दिखाना है। तो देखिए -28 हो गया, इसके बाद आएगा हमारे पास -29/4, और आ जाएगा हमारे पास लास्ट है -30/4, जिसे हमें रिप्रेजेंट करना था। तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन पर हमें रेशनल नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि दो रेशनल नंबर की हम कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं। हमारे पास ये एक नंबर है रेशनल नंबर 4/5 और 0। तो अब हमें ये बताना है कि दोनों में से कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, 0 बड़ा है कि हमारा 4/5 बड़ा है। तो देखिए, अगर आपको इस तरह की कंडीशन आ जाए कि आपको बताना हो कि 4/5 बड़ा है या आपका 0 बड़ा है, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप यहाँ ये देखेंगे, सीधा आप इसे डिवाइड करके देखिए। अगर ये पॉइंट में वैल्यू आ रहा है तो फिर हम देखते हैं क्या होता है। देखिए 4/5 है, तो 4/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 से डिवाइड होगा 4 को, तो टेबल बन जाएगा, नहीं तो 0 पॉइंट लगाया तो 4 हो गया। तो 4 5 जा 20, 8 5 जा 40, तो मतलब 0.8 आया, मतलब 4/5 हो गया आपका 0.8 और ये हो गया आपका 0। अब ये बताइए कि 0.8 बड़ा है कि 0 बड़ा है, आप कंफ्यूज होंगे। तो आइए नंबर लाइन पे दिखाते हैं। ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है। तो आपने स्केल में देखा होगा 1.1 1.2 लिखते हैं। तो देखिए पहले 0 लिखा था, फिर 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, तो यहीं कहीं पे आपका 0.8 आएगा। तो 0 पहले आया, 0.8 बाद में आया राइट साइड में, तो बड़ा क्या हो गया 0.8 बड़ा हुआ। ओके, तो देखिए अगर 0 और 1 का कंपेरिजन करें तो 1 बड़ा होगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 0.8 बड़ा हो गया, मतलब कि 4/5 बड़ा हो गया और 0 छोटा हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक नंबर को हम इस तरीके से आपका कंपैरिजन करते हैं। अगर यहीं पे हमारे पास नेगेटिव नंबर आता
जैसे हमारे पास आता -2/3 और 0। इन दोनों की अगर हमें कंपेयरिंग करना होता तो हम क्या करते हैं, आप अगर इस तरीके का नंबर आए, जैसे एक पॉजिटिव आए और एक नेगेटिव आए, क्योंकि 0 हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव आए और एक नेगेटिव आए तो आप सीधा पॉजिटिव को बड़ा कर देंगे, पॉजिटिव को बड़ा करेंगे, क्योंकि देखिए नेगेटिव का नंबर इधर जाता है, पॉजिटिव इधर जाता है, तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा होगा, तो आप सीधा यहाँ पे पॉजिटिव को बड़ा कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास कंपैरिजन कि हम किस तरीके से ज़ीरो से कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हमारे पास दोनों के दोनों रेशनल नंबर कुछ अलग टाइप के आए तो आइए देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है माइनस का 1/5 और दूसरा हमारे पास है माइनस के 6/5। हमारे पास अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो यहाँ हम क्या देखते हैं, हमारे पास डिनोमिनेटर है, दोनों सेम होता है। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम सिर्फ न्यूमिनेटर की कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो डिनोमिनेटर को हम कोई देखेंगे नहीं कि क्या है, हम सीधा यहाँ पे न्यूमिनेटर की ओर देखते हैं। देखिए न्यूमिनेटर हमारा -1 और -6 है, -1 बड़ा है कि -6 बड़ा है, तो आप देखेंगे -1 और -6, आप सीधा कहेंगे कि -1 बड़ा है। क्यों बड़ा है? अगर आप दोनों में कंफ्यूज है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या ट्रिक बताया था, आप इस दोनों के पास माइनस है, दोनों का माइनस आप हटा दीजिए। जब आप दोनों का माइनस हटाएंगे तो यहाँ आएगा आपके पास 1 और 6। तो आप बताइए 1 ये बड़ा है कि 6 बड़ा है? आपने बोला 6 बड़ा है। और दोबारा मैंने क्या बताया था, दोबारा मैंने ये बताया था कि अगर आप दोनों के साइड माइनस लगाएंगे तो ये जो सिंबल है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब बड़ा छोटा हो जाएगा, मतलब -1 बड़ा हो जाएगा, -6 छोटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि -1 आपका बड़ा है, तो -1 बड़ा है तो ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर बड़ा हो जाएगा और ये -6/5 रेशनल नंबर छोटा हो जाएगा। तो ये आपका वो क्वेश्चन हुआ जिस पे आपका क्या है, रेशनल नंबर मतलब डिनोमिनेटर आपका क्या होता है, सेम होता है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपका डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग होता है, तो उसे हम किस तरीके से करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है -1/5 और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 5/-1। इसका हमें कंपैरिजन करना है कि इसका मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आइए करते हैं कंपैरिजन। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर आपके पास अलग अलग है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग है। जब आपके पास दोनों का डिनोमिनेटर अलग होता है तो हम क्या करते हैं, हम दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, मतलब 5 और 1। देखिए -1 है तो -1 अगर हम माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब -1/5 और -5/1। ये हमारे पास क्वेश्चन बन के आया। ओके, माइनस हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हमें क्या करना है, 5 और 1 का एलसीएम लेना है। तो 5 और 1 का एलसीएम हमने देखा तो हमारे पास 5 1 5, मतलब इसका 5 ही एलसीएम आएगा। ओके, इसका एलसीएम कितना आ गया, 5 आया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखेंगे कि देखिए इसका डिनोमिनेटर 5 है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 5 नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर 5 नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर को 5 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों में। ठीक है, मतलब कि हम क्या करेंगे, देखिए दोबारा सुनिए, हम क्या करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग है हम दोनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आया हमारे पास 5। ओके, 5 हमारे पास एलसीएम आया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेशनल नंबर दिया है इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम के डिनोमिनेटर से इक्वल करेंगे। तो यहाँ 5 आया है, यहाँ 5 है, तो मतलब यहाँ डिनोमिनेटर तो सेम है एलसीएम के जैसा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ 5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 से ऊपर नीचे मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये क्या बन के आएगा, हमारे पास बन के आएगा -1/5 और ये हो जाएगा -25/5। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम ऊपर वाला मेथड अपना सकते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारे पास न्यूमिनेटर जो बड़ा होगा बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए -1 बड़ा है कि -25 बड़ा है, आप सीधा देखेंगे -1 25 कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो आप इसका माइनस हटा दीजिए। 1 और 25 कौन बड़ा है, 25। और जैसे ही हम इन दोनों में माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 छोटा है तो अब बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब -1/5 बड़ा है, -1/5 बड़ा है और -25/5 छोटा है। तो देखिए -1/5 तो वैसे का वैसे ही है, क्योंकि क्वेश्चन में तो आप ये तो आप अपने फैसिलिटी के लिए कर रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से बता सकें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे जो आंसर पूछेगा वो तो जो आपका क्वेश्चन दिया उसी के बेस पे पूछेगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन में चेंज कर देंगे। देखिए -1/5 क्वेश्चन में आपको -1/5 दिया था तो इसे ही -1/5 लिख लीजिए, ग्रेटर देन लगा दीजिए।
-20/5 ये किससे बना है आपका 5/-1 से बना है, तो यहाँ आप लिख दीजिए 5/-1। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंपैरिजन करके। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसे किस तरीके से कंपेयर करते हैं, और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर अलग हो तो हमें उसे किस तरीके से कंपेयर करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, करीबन 4-5 रेशनल नंबर है, तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से अरेंज करते हैं वो हम अब देखते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास है -8/9, 6/10, प्लस के 2/-5 और 1/3। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि सबके डिनोमिनेटर है वो सबके सब क्या है आपका, सब अलग अलग है। तो आइए सबके डिनोमिनेटर को हम सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं 9, 10, 5 और 3 का एलसीएम। ये -5 है तो -5 की कोई प्रॉब्लम नहीं है, -5 ऊपर चला जाएगा, ये +5 हो जाएगा। तो सिर्फ हम पॉजिटिव नंबरों को एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम 3 से करते हैं। 3 3 जा 9, 10 सेम रहेगा, 5 सेम रहेगा और 3 1 जा 3। अब हम 5 से कर लेते हैं। 3 सेम रहेगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 1। तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 × 5 × 3 × 2। तो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, मतलब मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ गया 90। तो हमारे पास एलसीएम क्या हो गया, हमारे पास 90। तो मतलब अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके हर डिनोमिनेटर को हमें 90 बनाना है, और जब डिनोमिनेटर को बनाएंगे तो न्यूमिनेटर ऑलरेडी चेंज होगा मल्टीप्लाई होके। आइए करते हैं इसे। हमारे पास है -8/9, दूसरा है हमारे पास 6/10, तीसरा है हमारे पास देखिए 2/5 था, -5 तो ऊपर चला गया तो होगा -2/5, और अगला हो गया हमारे पास 1/3। तो आइए इसको चेंज करते हैं। देखिए 9 है, 90 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से कर लेते हैं। 10 से हो गया। अब देखिए यहाँ 10 है, 90 बनाना है तो 9 से कर लेते हैं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में। यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 से कितने से मल्टीप्लाई करें जो 90 हो जाए। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो 5 से 90 को डिवाइड करके देख लीजिए, जितना आंसर आए उतना सा कर लीजिएगा। 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 4, 0, 8 5 जा 40, मतलब 18 आया। 18 आया तो 18 से आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। सेम ऐसे ही 3 से चेक करने के लिए तो क्या हो गया आपका 30। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया कि आपका यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 8 10 जा 80 माइनस के 80/90, ये हो जाएगा 9 6 जा 54, ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा हमारा 90। नेक्स्ट हो जाएगा 18 - 2, तो 18 2 जा 36 और 18 5 जा 90, उसके बाद हो गया ये 30/90। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने डिनोमिनेटर, जितने भी हमारे डिनोमिनेटर है वो आपके क्या हो जाएंगे, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गए। और जैसे ही आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। तो आइए देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले नंबरिंग डाल लेते हैं, हमारे लिए ईजी होगा, या हम इसे अरेंज ही कर लेते हैं। देखिए सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा। तो सबसे छोटा हमारा देखिए नेगेटिव तो छोटा होता ही है, हमारे पास यहाँ पे 2 नेगेटिव है, -80 और -36। तो -80 और माइनस का 36, दोनों में से बड़ा कौन हुआ, दोनों में से बड़ा कौन हुआ, माइनस का 36 बड़ा हुआ। अभी हमने देखा था पहले, इसका नेगेटिव हटा दीजिए, 80 और 36 दोनों में से बड़ा कौन होगा, 80 बड़ा होगा। और जैसे हम इसमें नेगेटिव लगाएंगे तो 36 बड़ा हो जाएगा, मतलब कि आपका -80 सबसे छोटा है। तो -80 सबसे छोटा है, तो -80/90 ये हमारा हो गया पहला। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा हो जाएगा, -36/90, -36/90। थर्ड नंबर पे कौन सा होगा, देखिए हमारे पास ये इन दोनों को हमने अरेंज कर दिया। अब देखिए अब हमारे पास बचा 54 और 30, अब कौन सा नंबर आएगा, आप बोलेंगे 30 आएगा, तो 30/90 होगा नेक्स्ट, और लास्ट में होगा 54/90। तो हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब इसके रियल नंबर लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इस तरीके से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि जो उसने क्वेश्चन दिया है इसी के बेस पे आप अरेंज करके दीजिए कि वो असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से है। तो देखिए -80/90
तो इसको हम किससे बनाए हैं, इसको हमने बनाए हैं माइनस के 8/9 से। तो माइनस 8/9 हो गया पहला, उसके बाद सेकेंड -36/90, तो ये रहा -36/90। इसको हमने किससे बनाए हैं, हमने बनाया -2/5 से, तो यहाँ लिख देंगे -2/5। तीसरा 30/90, 30/90 इसे हमने किससे बनाया है, इससे हमें बनाया है 1/3 से, तो ये होगा 1/3। दूसरा लास्ट क्या है 54/90, 54/90 किससे बनाया है हमारा 6/10, 6/10 से। तो इस तरीके से आप क्या, इस तरीके से आप इजीली किसी भी रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं कि कौन बड़ा है, ग्रेटर देन है, और कौन सा स्मॉलर देन है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर इसी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जो हमारे पास ये डिजिट है इसको हम उल्टा कर देंगे, रिवर्स, मतलब 6/10 पहले, फिर 1/3 उसके बाद, फिर -2/5 उसके बाद, फिर -8/9 उसके बाद। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि हम अगर किसी भी रेशनल नंबर को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग या ग्रेटर या स्मॉलर बताना है, अगर उसका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो आपको ये करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। उसके बाद एलसीएम जो आए, जैसे 90 एलसीएम आया, 90 एलसीएम आया तो 90 एलसीएम आपको हर डिनोमिनेटर को 90 बनाना है मल्टीप्लाई करके। जैसे हमने मल्टीप्लाई करके 90 बना दिया हर डिनोमिनेटर का, और जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों में चेंज होकर हमारा रेशनल नंबर सब चेंज हो गया। अब हम इजीली से डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, अब हम न्यूमिनेटर में बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। फिर यहाँ से हम अरेंज कर लेंगे, और जैसे हमने अरेंज कर लिया फिर उसके बाद हम अरेंज करने के बाद हम यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों हम इजीली बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर को असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखते हैं, और कौन सा स्मॉलर और कौन सा ग्रेटर स्मॉलर वो रेशनल नंबर है उसे बता सकते हैं, और रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपने सीख लिया होगा। इस वीडियो के आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसे सॉल्व करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।